सूरत इनाम आयत नंबर 118-119। तुम्हें क्या हुआ है कि इसमें से नहीं खाते जिस पर कुरान पढ़ा गया हो, उनके लिए डांट है जो ख़त्म वाली चीज़ें नहीं खाते। और दूसरी, बस उसमें से खाओ जिस पर कुरान पढ़ा गया हो, अल्लाह ताला का हुक्म मानने वाले मोमन हो। तो हमारे यहाँ हमारे जो बरेलवी दोस्त हैं वो कुरान मजीद की आयत से इस्तेदलाल करते हैं कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए वो खाओ। तो अल्लाह का नाम जो है वो कुरान है, ये अल्लाह का नाम है, तो हम कुरान पढ़ते हैं तो ख़त्म शरीफ खाना चाहिए। आप उनसे ये सवाल करें कि ये आयत करीमा किस पर नाजिल हुई है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इस आयत के नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पर कुरान मजीद की तिलावत की है, फिर तो वो सच्चे हैं और दुरुस्त है। और अगर इस आयत का मतलब और माना मफ़हूम ये नहीं है तो फिर वो गलत है। कुरान मजीद का लफ्ज़ डालकर इन्होंने तर्जमे में इजाफ़ा किया है। यहाँ है कि ज़बीहा जो अल्लाह के नाम पर काटा जाए, ज़बा किया जाए बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, वो तो खाना चाहिए। और जो अल्लाह के नाम पर ज़बा नहीं किया गया वो उन्होंने अपने इलाह माबूदों के नाम पर ज़बा किया है। जैसे ये क्रिसमस का केक है। अब केक जो है, एक हमारे दोस्त हैं, बरेलवी भाई हैं, वो बड़ी बहस करते थे कि आप ये ख़त्म की चीज़ क्यों नहीं खाते, इस पर कुरान मजीद ही तो पढ़ा है, या आप जश्न ईद मिलादुन नबी की चीज़ क्यों नहीं खाते, अल्लाह के नबी से इसकी निस्बत है, नबी से इसकी निस्बत है। तो उनको इस साल हमने क्या पकड़ा, हमने कहा कि चले आपको क्रिसमस का केक खिलाते हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं खाना। हमने कहा वो भी हज़रत ईसा की विलादत की खुशी का केक है। तो फिर कहते हैं अच्छा मुझे ना खिलाओ, मुझे मसले की समझ आ गई है। तो ये दोहरा मेयार है। वही काम अगर गैर मुस्लिम करता है तो हम काफिर जो कहते हैं और बुरा कहते हैं, और ऐसे ही अगर कोई मुसलमान अमल इख्तियार कर ले बिला दलील और फिर ये खींचातानी करके इन चीज़ों को दलाइल बनाते हैं, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। जी ये बात आपकी दुरुस्त है कि जानवर को ज़बह तो अल्लाह के नाम पर किया जाता है, लेकिन उसे गैरुल्लाह के नाम से मंसूब कर दिया जाता है। तो मैंने गुज़िश्ता जुमा भी वज़ाहत की थी, अक्ल शुरब कुर्ब के लिए गैरुल्लाह के नाम पर उसको मंसूब करना कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी हमारी मदद करेंगे उनके नाम से, अल्लाह के नबी हमारे ऊपर नजर करम करेंगे उनके नाम से, तो ये हराम है। जी जी साढ़े बाजार काफ़ी लोगों ने देखा होगा कुप्पियां मिलती हैं, मतलब महरून जे कलर की उस दरख्त ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ साफ करके सेल कर दे, क्या वो खाना जायज़? जी जायज़ है। हाँ, एक चीज़ को बतौर सज़ा के आखिरत में देना इसका मतलब ये नहीं है कि वो जायज़ नहीं। ला युस्मिन वला युगनी मिन जू, जहन्नमियों की खुराक धुआं है, और हमारे खानों में से खाते हुए धुआं निकलता कि नहीं? आप ये चाइनीज़ खाने खाते हैं, आग ऊपर चल रही होती है, धुएं निकल रहे होते हैं और बंदे चस्के ले लेकर खाते हैं, जायज़? ठीक है। नहीं, ये गलत बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने खोलती हुई अंडिया से गोश्त का टुकड़ा पकड़ के खाया है। भाई जैसे आपकी तबीयत है खाएं, ये फितरती चीज़ें हैं। कोई कहता है अच्छा सुबहान अल्लाह, मैं एक जगह पर गया तो मुझे पानी मैं पीने लगा, कहते ना 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 पहले ना पीना। एक जगह पर गया, वो कहते हैं बाद में ना पीना। मैंने कहा इन बेईमानों ने इरादा किया भाई मौलवी प्यासा ही मर जाए, ये पिए ही ना। ये लोगों की बनावटी बातें हैं। आप पहले पिए, दरमियान में पिए, जब आपको ज़रूरत है। आप ठंडा खाएं। खाना चीज़ ही ऐसी है कि जो बताती है कि मुझे कैसे खाना है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने मुझे बताना है गजरेला गर्म खाना कि ठंडा? गर्म वाले भी हैं और ठंडे वाले भी है। तो गोश्त जड़ा है वो गर्म खाना कि ठंडा? जमया
गरम। अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ने इंसान में ये शऊर रखा है कि आपने कौन सा खाना ठंडा खाना है, कौन सा खाना गरम। बाज़ खाने आप ठंडे खाएंगे आप बीमार हो जाएंगे, और बाज़ खाने आप गरम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। हमारे मुआशरा में इस चीज़ का शऊर आम लोगों में मौजूद है। इस चीज़ों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। ऐसे एक मौलवी साहब ने बड़ी ईद के दौरान एक ब्रोशर शाया कर दिया कि बकरे के कपूरे मकरूह हैं। अच्छा, एक दिन मुझे एक होटल से खाना खाने का मौका मिला, वो कहने लगा आप ऊपर छत पर चले जाए। वो टकाटक वाला था, ऊपर गए तो वो मौलवी साहब भी टकाटक खा रहे थे। मैं कहा मौलवी जी आप तो फतवा दिता मकरूह थे, आप खाइए होंगे हो, ये क्या बात है। हाँ, अवाम के लिए मकरूह है।